अंतरिक्ष की विशाल दुनिया में रहने वाले ये जीव करोड़ों के बराबर कीमत रखते थे, लेकिन इन्हें पकड़ना बेहद आसान था। बस खनिजों से भरा एक क्रिस्टल इन्हें जाल में फंसाने के लिए काफी था। इस बार किस्मत हमारे साथ थी। हमें उल्कापिंडों की बेल्ट के बीच अंतरिक्ष के विशाल केकड़ों का एक बड़ा झुंड मिल गया। पूरी टीम खुशी खुशी भरपूर माल लेकर लौटने की तैयारी कर रही थी। तभी मुसीबत आ गई। एक विशाल स्पेस क्रैब ने जाल को भांप लिया। शिकारी दल को जोर से धक्का देकर दूर फेंका और शून्य में गायब हो गया। ओवेन उसे जाने देने को तैयार नहीं था। वह उसके पीछे भागा और एक उल्कापिंड के अंदर बनी गुफा में घुस गया। जैसे ही वह बाहर निकला, अचानक तेज सफेद रोशनी फटी और ओवेन चकरा कर गिर पड़ा। मैंने उसे होश में लाने के लिए हारपून दागा। होश में आते ही उसने रस्सी पकड़ी और हैरानी से जम गया। उसके सामने 1 किलोमीटर से भी लंबा एक विशाल जीव तैर रहा था। ओह शिट, क्या है? वो था पौराणिक और बेहद दुर्लभ अंतरिक्ष जीव सेलेस्टियल ड्रैगन। ओवेन ने तुरंत उस पर ट्रैकिंग बीकन दाग दिया। ड्रैगन सफेद रोशनी के बादल में समा गया और पल भर में गायब हो गया। हमने स्पेस क्रैब्स को जहाज के स्टोरेज में सुरक्षित रख दिया। इतना माल हमारे भविष्य को बदलने के लिए काफी था। अब खाने और जिंदा रहने की चिंता खत्म हो चुकी थी। डिनर टेबल पर हर बातचीत आखिरकार उसी सेलेस्टियल ड्रैगन पर जाकर खत्म होती। हमारी स्कॉटलैंड ने बताया कि ये ड्रैगन गेट ऑफ हेवन के रक्षक माने जाते हैं। अगर कोई उनके पीछे उस सफेद रोशनी वाली जगह तक पहुंच जाए तो उसका शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं और सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। उसने मुझसे कहा कि मैं उस ड्रैगन का पीछा जारी रखूं क्योंकि उसके बदले बड़ा इनाम मिल सकता था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने फैसला किया कि जो हमारे पास है उसी के साथ पृथ्वी लौटना बेहतर होगा। लेकिन मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। घर लौटते वक्त नेविगेटर ने देखा कि 2 अनजान जहाज तेजी से हमारी ओर बढ़ रहे थे। वे अंतरिक्ष के समुद्री डाकू थे। हमारा माइनिंग जहाज पूरी तरह निहत्था था। हमारे पास उन्हें जहाज पर चढ़ने देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने जहाज की सारी महिलाओं को छिपा दिया था, लेकिन लीन अपनी पोस्ट छोड़ने को तैयार नहीं हुई। जहाज पर आते ही समुद्री डाकू उसे परेशान करने लगे। फिर उनके सरदार को उसकी असली पहचान पता चल गई। वह इंटरस्टेलर लॉ कॉर्प्स की अंडरवर्ल्ड ऑफिसर थी। उन्होंने उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन हमारे सारे स्पेस क्रैब्स और राशन लूट कर भाग गए। कुछ ही पलों में हमारी खुशी खत्म हो गई और जहाज पर बस 2 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स बचे। मैं लिन के पास गया और पूरी टीम से एक सवाल पूछा, क्या हम खाली हाथ वापस लौटे या फिर ट्रैकिंग बीकन का पीछा करते हुए सेलेस्टियल ड्रैगन की तलाश करें? किसी ने एक पल भी नहीं सोचा। सबने दूसरा रास्ता चुना। हम निकलने की तैयारी ही कर रहे थे कि कैद में बंद लिन ने ओवेन को आवाज दी। उसने पूछा, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? इतने दुर्लभ माने जाने वाले सेलेस्टियल ड्रैगन हमें पिछले कुछ दिनों में बार-बार क्यों दिखाई दे रहे हैं? ओवेन ने मुझसे जवाब मांगा और मैंने सच छिपाया नहीं। 20 साल पहले मेरे पिता ने एक बेहद कीमती सेलेस्टियल ड्रैगन का शिकार करने की कोशिश की थी, लेकिन गलती से उसकी साथी की मौत हो गई। उसके बाद उस ड्रैगन ने बदला लिया और मेरे पिता के पूरे जहाज को तबाह कर दिया। उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि हर सेलेस्टियल ड्रैगन मेरा दुश्मन होगा। इसीलिए मैं जानबूझकर जहाज को इस सेक्टर में लाया था। ओवेन गुस्से में बोला, तुम्हें अपने बदले के लिए पूरी टीम की जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी। दोनों भाइयों की बहस चल ही रही थी कि अचानक सफेद चिपचिपा पदार्थ जहाज की खिड़की पर आकर फैल गया। हम तुरंत पहचान गए, वह था ड्रैगन एम्बर। ये तो हमारे खोए हुए माल से भी ज्यादा कीमती है। अगर हमने काफी मात्रा में इसे इकट्ठा कर लिया तो हम सीधे घर लौट सकते हैं। अगर स्पेस क्रैब्स की कीमत किंग